मुगुधं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशम् गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्वविसर्गाणि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को न पालनहार जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे जीवन धन
श्याम सुंदर की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। माटी का ढेला आप आकाश में फेंकें, गति समाप्त हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से नीचे ही आता है, क्योंकि उसका मूल कारण नीचे है। आप मोटर के माध्यम से, साधनों के माध्यम से पानी को आप टंकी तक ले जाते हैं, किंतु वहां से जहां भी अवकाश मिलता है नीचे की ओर पानी दौड़ता है। उसका कारण यही है कि वाटर लेवल नीचे है। निश्चित रूप से कार्य अपने कारण की ओर दौड़ता रहता है। जैसे सारी की सारी नदियां सागर की ओर दौड़ती रहती है, वैसे ही दुनिया में जितने भी जीव हैं सब हमारे श्री ठाकुर की ओर ही दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई पैदा होगा भी नहीं जिसकी गति परमात्मा की ओर न हो। बस बात इतनी है, जो समझकर परमात्मा की ओर चलता है वह भक्त बन जाता है, और जो ना समझे संसार की ओर दौड़ रहा है वो विषयी बन जाता है, संसारी बन जाता है। कभी हमारे आराध्य गुरुदेव का एक लेख निकला था, उस समय ये गीता परिवार में ही महर्षि थे, गीता भवन गीता प्रेस के परिवार में, और लेख यह निकला था कि अभक्त कोई नहीं। संयोग से जब वह कल्याण सब जगह गया तो बहुत टिप्पणियां आई, तो पूज्य श्री भाई श्री जी ने उसका सुधार किया, और दोबारा जब लेख निकाला गया तो उस लेख का नाम रखा गया भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। और सच में बात भी यही है। भक्त की दृष्टि में तो लगता है कि सारा का सारा संसार परमात्मा के भजन में लगा है, परमात्मा के चिंतन में लगा है। आप सब समझते हैं, जानते भी हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता है? चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फारसी हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन नहीं चाहता है? अगर हम जीवन चाहते हैं तो हम श्री कृष्ण को चाहते हैं, और यदि हम सुख चाहते हैं तो आनंद सिंधु सुख श्री कृष्ण ही तो है। श्री कृष्ण को चाहते हैं। और नारायण, एक निवेदन करूं, पता नहीं हम चाहते हैं कि नहीं चाहते उनको, किंतु वो हमें जरूर चाहते हैं। उनकी प्रीति हमारे प्रति जरूर है। मैं आज बैठ करके प्रातःकाल कुछ चिंतन कर रहा था। जीव गोस्वामी जी महाराज ने, सनातन गोस्वामी जी महाराज ने, कई वैष्णव आचार्यों ने कई बातें ऐसी लिखी हैं कि हमारे श्याम सुंदर जब मथुरा में थे तो गोपियों को आहूत भी नहीं किया था,
इसलिए गोपियां वहां गई नहीं। और जब गोपियां वहां गई नहीं तो गोपियों को ऐसा लगा कि शायद हमारी स्मृति श्याम सुंदर को नहीं है। इतने व्यस्त हो गए, इतने काम धंधे में लग गए, इतने दायित्व आ गए, तो यदि हमारी स्मृति नहीं है तो हमको स्मृति दिलानी चाहिए। तो एक दूती भेजी, एक दासी भेजी, वृंदा नाम की दासी गई और श्री कृष्ण को ब्रजवासियों का स्मरण दिलाती है। किंतु हमारे श्री भागवत भगवान को ये बात उचित नहीं लगी। आप कहेंगे भागवत भगवान को उचित क्यों नहीं लगी? भागवत का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है एकदम। यहां यह नहीं बताना है कि भगवान अपने प्रेमियों को भूल जाते हैं। यहां यह बताना है, भागवत भगवान तो गरज गरज करके कह रहे हैं। आप सुनिए, आप पढ़िए भागवत भगवान की ध्वनि। मैं तो कई बार इन लीलाओं का चिंतन करता हूं तो डूब जाता हूं। बछड़े ही भगवान के पीछे नहीं घूमते, भगवान बछड़ों के पीछे घूमते हैं। बछड़ों को पुकारते हैं, गायों को पुकारते हैं, गोपियों को पुकारते हैं। अरे नारायण, यशोदा मैया के सामने भी आंसू बहाते हैं, कान पकड़कर उठते बैठते हैं। मैया मुझसे गलती हो गई, मुंह को माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती कबहू ना करूंगा। भागवत भगवान का बड़ा विलक्षण, भागवत भगवान का उद्देश्य ये नहीं कि भक्त इनको पुकारें, यहां भक्त को ही भगवान पुकार रहे हैं। भागवत भगवान ने तो दिखाया कि गोपियों ने संदेशवाहक नहीं भेजा है, श्री गोविंद ने संदेशवाहक भेजा है। गोविंद का अनुराग उनके प्रति ज्यादा है, गोविंद का प्रेम उनके प्रति अहेतुक है। अद्भुत प्रेम है श्याम सुंदर का गोपांगनाओं के प्रति। उस प्रेम को यदि नारायण हम लोग बारंबार चिंतन करने लगे तो ऐसा तो लगता है कि जिस ढंग से चिंतन हो रहा है, बाद में तो हम चिंतन करने लायक ही नहीं रहेंगे। चित्त ही डूब जाता है, और जब चित्त डूब जाता है तो चिंतन कौन करेगा? चिंतन करने लायक चित्त ही नहीं रहता है। भागवत भगवान की भाषा में आप सुनिए। भागवत भगवान ये कहते हैं कि एक दिन एकांत में श्री उद्धव का श्री श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ा। गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। एकांत शांत वातावरण में हमारे जीवन धन ने, प्रपन्न की आरती का हरण करने वाले ने श्री उद्धव जी का हाथ पकड़ा और उद्धव जी का हाथ पकड़ करके महाराज कहा, गच्छ उद्धव, हे उद्धव तुम जाओ। कहां जाएं? बोले ब्रज। ब्रजम सौम्य है। ये ब्रज आप जानते हैं, ब्रज किसे कहते हैं? ब्रज उसका नाम है, शब्द है ब्रह्मरज। ध्यान रखना, जहां ब्रह्म ही रज बन करके रहता हो उसका नाम ब्रह्मरज है। किंतु यदि संक्षेप में उसे बोलना हो तो ब्रह्म का ब्रा ले लिया और रज का जा ले लिया, हो गया ब्रज। वहां रसपान करने के लिए
अरे नारायण जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, निरंजन है, ऐसा अवतार आपने शायद देखा नहीं होगा। अवतार माने तो उतरना ही होता है। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि भगवान उतर करके शूकर तक बन गए, ये भगवान का उतरना है। किंतु इससे ज्यादा उतरना और क्या आपको चाहिए? वहां से कम शूकर में तो जीवन दिखता है, किंतु भगवान अपने प्रेमियों का रस लेने के लिए शूकर ही नहीं बने, अरे रज बन करके वहां प्रकट हो गए। ये ब्रजरज और कुछ नहीं है, परमात्मा ही ब्रह्म ही रज बन करके वहां रह रहा है। ऐसे तुम ब्रज में जाओ और हमारे माता पिता को प्रीति ढो करके ले जाओ। बाद में थोड़ा गंभीर होकर के कहा कि उद्धव, तुम गोपियों को भी संदेश देना, और प्रत्येक गोपी के लिए संदेश है। ये श्याम सुंदर की ही विलक्षणता है, ये श्याम सुंदर का ही सामर्थ्य है। बजती है वेणु एक और सुनाई पड़ता है सबको अपना अपना नाम। श्याम सुंदर की वेणु बजाने की चर्चा तो कई बार है, किंतु पूर्वानुराग का जो गीत है, वेणु गीत, उसके प्रारंभ में जो जीवनधन गोविंद ने वेणु बजाई है वह सर्वभूत मनोहरम। वह वेणु ऐसी बजी है कि सबका मन हरण कर ले, सर्वभूत है। आप इसमें सब कुछ ले लीजिएगा। अरे नारायण, सर्वभूत का अभिप्राय यह भी होगा कि आकाश जो रिक्त है, जिसमें जीवन दिखता नहीं, किंतु उसका भी मन हरण कर ले। सर्वभूत, भूत माने क्या है? पंचमहाभूत है। वो अर्थ लिख सकते हैं, वृक्षों का मन हरण कर ले, पशुओं का मन हरण कर ले, पक्षियों का मन हरण कर ले। अरे कहां तक कहें, पत्थर के भी दिल में आंसू बहा दे। ये सर्वभूत मनोहरम है। और गोपियों ने इसका चित्रण भी किया ही है। किंतु रास की जब वेणु बजाई श्याम सुंदर ने, उस समय सर्वभूत मनोहरम नहीं है, वो केवल बाम दृशाम मनोहरम। केवल जो बाम दृशा है, जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ये जगऊ कलम है। बाम दृशा किसका नाम है? बाम दृशा किसको कहते हैं? अब साहित्य में तो बाम दृशा उसका नाम होगा जिसके नेत्र बहुत सुंदर हो। बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मृगनयनी है, उनका नाम बाम दृशा होगा। किंतु हमारे रसिकों ने बाम दृशा का अर्थ बड़ा रसीला लिया है। केवल नेत्र बड़े बड़े हैं, यही बाम दृशा नहीं है। जिन नेत्रों में श्याम सुंदर हैं, वही नेत्र बाम दृशा हैं, क्योंकि श्याम सुंदर से ज्यादा कोई सुंदर दूसरा है नहीं। अरे नारायण, सचमुच में जिन आंखों में वासना बसी हो, वो क्या सुंदर हो सकती हैं? आंखें वही सुंदर हो सकती हैं जिसमें हमारा श्याम सुंदर बसा हो। बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छोड़ी निहारे गोरो। ये आंखें बाम दृशाएं हैं। अरे नारायण, धोखों से यदि दूसर नाम कढ़े, प्रयास पूर्वक तो दूसरे का नाम कभी इस जीव से आएगा ही नहीं। अगर धोखे से, प्रमाद पूर्वक, धोखा माने प्रमाद हो गया, आलस्य से, धोखे से, असावधानी से यदि दूसरे का नाम निकल भी जाए, तो गोपियां कहती हैं, जूहा काढ़ी हलाहल बोरूं, इस जीव को काट करके हलाहल विष में बोर दूं। ऐसी जो गोपियां हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, बाम दृशा मनोहरम। तो भले ही वेणु एक बजती है, किंतु जब जिसके लिए जैसे बजाना चाहते हैं वैसे वह सुनाई पड़ती है।
हमने आचार्य चरणों से तो यह भी सुना है कि प्रत्येक गोपी को लगता था केवल मेरे को बुला रहे हैं, केवल मेरा नाम ले रहे हैं। और आप देखेंगे इसका वर्णन भी है, अन्योन्य मन महाराज दूसरों को छुपाती हुई अलक्षिता, कोई हमको दूसरा न देख ले। अगर उनको लगता कि हमारी सखी का भी नाम लिया है तो कहते चलो उनको लेते चले। और जब उनके कानों में यह सुनाई पड़ा कि केवल मेरा नाम ले रहे हैं तो लगता है केवल मेरे को ही बुला रहे हैं, तो दूसरों को बताती तो है ही नहीं, अपितु छुपाती। और छुपाती इसलिए कि कोई हमको देख न ले कि हम उधर जा रही हैं। आज विचार कर, सचमुच में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक अपनी साधना को छुपाना चाहिए, अपने प्रेम को छुपाना चाहिए, उसी में ही विलक्षणता है। हमारे एक महात्मा कहते थे, जरा विचार करना, वशिष्ठ जैसे महापुरुष ने राजा राम के तिलक की तिथि निकाली, इस तिथि में राजा राम की राज तिलक हो जाए राज का। दशरथ जैसे भक्त प्रेमी वह चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो, सुमंत जैसे मंत्री भी चाहते थे, सब चाहते थे, किंतु समय से राज तिलक क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण हुआ? बोले कि दशरथ की उतावली हुई। क्या दशरथ की उतावली हुई? दशरथ ने पहले से ही नगर सजा दिया, अभी कार्य सिद्ध हुआ नहीं है, और पहले से ही नगर सजा दिया, पहले से ही जय जयकार करवाने लगे। उसका विचार कीजिए, सचमुच में यदि नगर न सजाया गया होता और राज तिलक हो जाने के बाद फिर महाराज मिठाइयां बैठती, फिर उत्सव मनाया जाता तो क्या होता? ये मंथरा का मन कहां से खराब होता? तो मंथरा का मन खराब इसलिए हुआ कि उसने उत्सव को देख लिया। तो लक्ष्य की प्राप्ति होने के पहले अपने लक्ष्य का प्रदर्शन कर देना भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में व्यवधान है। इसलिए प्रेमी जन अपने प्रेम को छुपाते हैं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, किसी की हाय न लग जाए, कोई विरोध बनकर के खड़ा न हो जाए, पता नहीं कब कौन कहां आकर के कैसे खड़ा हो जाए, जो हमारे लक्ष्य में व्यवधान पड़ सकता है। अब जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ऐसे ऐसे महद पुरुष, वशिष्ठ जैसे महात्मा, और हमारे सुमंत का तो क्या कहना है, वो सारे अवध के लोग चाहते थे, किंतु एक व्यक्ति के कारण 14 वर्ष की देरी हो गई, 14 वर्ष का विलंब हो गया। हुआ तो सही, महद पुरुषों का संकल्प था, तो संकल्प तो पूरा हुआ, किंतु जिसका मूल संकल्प था वही चलता बना। मूल संकल्प तो श्री दशरथ जी का था, वही चलता बना। सबने राज तिलक देखा, किंतु श्री दशरथ जी महाराज ने राज तिलक नहीं देखा, उनको देखने का अवसर ही नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि राम जी का भी बड़ा विलक्षण खेल है कि जिस समय रावण का वध किया, तो रावण के वध करने के बाद देवता लोग स्तुति करने आए, तो देवताओं के साथ श्री दशरथ जी भी मारा जाए। अब देवता बन गए, स्वर्ग चले गए, तो वहां पर भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया, अब मोक्ष को प्राप्त हो गए। मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे राम कथा कर रहा था, चिंतन आया कि राम जी से प्रार्थना करते दशरथ जी की अभी ये बोध हमको न कराओ, इतना विलंब किया है तो कम से कम आपको राजगद्दी पर बैठा हुआ देख तो लें। यदि हमारा मोक्ष हो जाएगा तो हम आपका वो दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो मेरा जिसका मूल संकल्प था वह मूल संकल्प ही चला गया। इसलिए प्रेमी जन जानते हैं कि छुपाना चाहिए। अरे नारायण, दूसरों से छुपाना तो कौन देखे, जो हमारे स्तर का जीने वाला व्यक्ति है। मैं कई बार इसका चिंतन करता हूं कि जो हमारे स्तर के जीने वाले लोग हैं, वो यदि इस रहस्य को जान जाए तो क्या होगा?
वो तो सहयोगी बन जाएंगे, किंतु नारायण वो भी सहयोगी नहीं बन सकते हैं, कई बार वही विरोधी बन जाते हैं। इसलिए गोपांगनाओं ने किसी को बताया नहीं था, किसी के सामने अपने रहस्य को प्रकट ही नहीं किया। जो ऐसी गोपियां हैं आज भगवान उनके लिए अलग अलग पत्र समझ लीजिए, वो भी हम स्वीकार कर सकते हैं कि योगेश्वरेश्वर कृष्ण, अगर रास के समय प्रत्येक गोपी के लिए अलग अलग श्री कृष्ण बनकर के नाच सकते हैं, तो क्या पत्र भी अलग अलग नहीं भेज सकते? क्या सबको अलग अलग पत्र भेज सकते हैं? सबका धरातल वो जानते हैं, सबकी भूमिका से वो परिचित हैं। श्रीमान जी सबको अलग अलग संबोधनों से बुला सकते हैं, उनका एक संबोधन सबके लिए नहीं होता था। जो किशोरी जी के लिए संबोधन था वह किशोरी जी के लिए ही था, ललिता के लिए अलग था वो अलग था, चित्रलेखा के लिए था वो अलग था। तो जो अनेकानेक संबोधनों से बुला सकते हैं और संबोधन याद भी रख सकें, बहुत बड़ी बात है। हमको संबोधन ही याद नहीं रहते हैं कि कौन से संबोधन से किस समय हमने बुलाया था। तो जिनको प्रत्येक गोपी का संबोधन पता है, और सच में प्रेम की बड़ी टेढ़ी गति होती है। अगर श्याम सुंदर ने जिस गोपी को कभी जिस संबोधन से पुकारा था, अगर उस संबोधन से उन्होंने पत्र न लिखा होता तो गोपी रूठ जाती कि उनको हमारा नाम भी याद नहीं रहा। महाराज बड़ा विलक्षण खेल होता है, कोई अपना प्रेमी मिल जाए और उससे पूछ दिया जाए आप कहां से आए हो, तो बात करना तो बहुत दूर होता है, नाराज होकर के कहेगा अच्छा आपको हमारा पता भी भूल गया। नाम तो याद रखना बहुत दूर की बात है, आप कहां से आए हो, मैं कहां रहता हूं आपको यह भी पता नहीं है। क्यों पता होगा आपको? क्योंकि हम गरीबों का कौन याद रखता है, आपको बड़े बड़े लोग मिल गए, तुरंत टिप्पणी होती है। गरीबों को वो याद रखता है जो हमारे स्तर में जीता हो, आपका जीने का स्तर बदल गया है। मैं श्याम सुंदर की विलक्षणता चिंतन कर रहा था कि उनका ही सामर्थ्य है कि सबके लिए उन्होंने अलग अलग संबोधन से पत्र लिखा। किंतु पत्र लिखने की अपेक्षा पत्र में क्या लिखा वो तो जिसको लिखा गया वही जाने। और श्री उद्धव जी महाराज की भी गंभीरता को मैं वंदन करता हूं, मंत्री हैं कि इन्होंने कोई पत्र कभी खोल करके देखा नहीं कि किस गोपी को क्या लिखा है। सचमुच में मंत्री हो तो ऐसा हो, सखा हो तो ऐसा हो। आज मैं जितना बलिहार जीवनधन गोविंद पर हो रहा था उससे कम बलिहार से उद्धव पर नहीं हो रहा था। उद्धव के हृदय को बंधन है, और सच कहें उद्धव के हृदय को बनाने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। श्री ठाकुर जी अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं एक प्रेमी के सामने। अद्भुत है नारायण, ये प्रेमी भी बहुत विलक्षण है श्री उद्धव जी महाराज। प्रेमी के सामने दूसरे प्रेमी का भाव प्रकट किया भी नहीं जा सकता। अगर वो करने लगो तो महाराज कहीं ना कहीं उसमें अपने न्यून भाव आ जाता है, और वह न्यून अब दूसरों के प्रति तो छोड़ दो, अपने के प्रति ही न्यून भाव हो जाता है कि लगता है कि जो इनको चाहिए वो मैं दे नहीं पाया, मेरे में वो बुद्धि नहीं है, मेरे में वो सेवा का सामर्थ्य नहीं है, मेरे में विलक्षणता होती मैं इनके भावों को यदि समझ सकता तो आज इनको अपने भाव किसी दूसरे के पास नहीं भेजने। अपने में ही न्यून, प्रीतम में तो प्रेमी कभी न्यून भाव देखता नहीं है, किंतु अपने में भी यदि न्यून भाव देखने लगे कोई तो वो भी प्रेम का बाधक है, साधक नहीं है। क्योंकि वह भी निश्चित रूप से जैसे सौभाग्य मद अपने को प्रीतम से दूर ले जाता है, वैसे से अपना न्यून भाव भी अपने प्रीतम से दूर ले जाता है। अपने को तो क्या चिंतन करना है, जैसे भी है वर्ण उनका है, हमने तो बरा नहीं है। जब उन्होंने बरा है, उन्होंने वर्ण किया है, तो उनकी विशेषता है, जो जानकर के जैसे चाहे वैसे रख ले। किंतु उद्धव का हृदय देखिए, उद्धव के हृदय को आप लोग जिए, इसको जीने का प्रयास कीजिए कि कैसा हृदय रहा होगा श्री उद्धव का।
उद्धव के सामने श्याम सुंदर एक बात कहते हैं, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ता मन मनस्का, रशीला ये वाक्य हम 2 दिन से इसकी चर्चा कर रहे हैं। मन मनस्का का अर्थ सीधा साधा तो यही है कि मेरे शरीर में जो मन है वो हमारा मन नहीं है, वो उनका मन है। और पता है, इसका दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये मन भी बड़ा विलक्षण है। जो सामने होता है वो दिखता नहीं है, जो मन में होता है वही दिखता है। हमने एक चित्र देखा था कि श्याम सुंदर सरोवर के तट पर बैठे हैं और सरोवर में वो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, किंतु जानकर आश्चर्य लगेगा कि उनको अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, वहां श्री राधा रानी का प्रतिबिंब दिख रहा है। आपने शायद कभी देखा होगा, देखते हैं अपना प्रतिबिंब और दिखता है किशोरी जी का प्रतिबिंब। इसका अभिप्राय क्या है? क्या सचमुच में प्रतिबिंब बदल गया है? ये प्रतिबिंब ही नहीं बदल गया है, इन दोनों का मन बदल गया है, देखने वाला बदल गया है। अब श्याम सुंदर देखते हैं तो श्री राधा, अब जरा विचार कीजिए, प्रतिबिंब या दर्पण के सामने जो खड़ा होगा वही दिखेगा। अब खड़े श्याम सुंदर हैं, दिख रही है श्री राधा रानी। ये ता मन मनस्का है। मेरे शरीर में अब मेरा मन नहीं है, उनका मन है, और मेरे शरीर में मेरे प्राण नहीं है, उनके प्राण हैं। अथवा दूसरा अर्थ देखिए, गोपियों के प्राण कहने का अभिप्राय मैं उनका प्राण हूं, अर्थात मैं उनका जीवन हूं। मेरे बगैर, जैसे प्राण के बगैर जीवन नहीं रहते ना, प्राण चले जाए तो जीवन चला जाए, ऐसे मैं ही उनका प्राण हूं, मैं ही उनके चिंतन का विषय हूं। और इतना ही नहीं, महाराज मदर्थे त्यक्त दैहिका। आज मैं टीका देख रहा था, दैहिका का अर्थ, टीकाकार ने बड़ी रसीली बात कही। देह से जितने संबंध हैं, मां का संबंध, पिता का संबंध, भाई का संबंध, रिश्तेदारों का संबंध, वस्त्र का संबंध, भोजन का संबंध, शरीर से जितने संबंध हैं लगभग सभी संबंधों से ऊपर उठ गई हैं। और सच में नारायण उठ गई। आप देखेंगे ये सहज नहीं है, ये सामान्य भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सहज ढंग से चिंतन बस कीजिएगा तो पता चलेगा। इसलिए वल्लभाधीश ने इनको सर्वधर्म संन्यासिनी माना है। गोपियां सर्वधर्म संन्यासिनी हैं। मैं कई बार विचार करता हूं, आप भी चिंतन कीजिएगा इसका। धर्म हमारे जैसे लोगों को छोड़ना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म के प्रति महत्व ही नहीं है। जिनका धर्म के प्रति महत्व होता है उनको धर्म छोड़ना बहुत कठिन होता है। हमारा जिस दिन धर्म के प्रति महत्व हो जाएगा वो धर्म हम जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे। और ये गोपियां धर्म से जीवन जीती थी, धर्म छोड़ दिया। उद्धव आदि महापुरुष इसलिए इनके अनुरक्त हैं, इनको गुरु रूप में वर्ण कर लेते हैं। धर्म छोड़ना बहुत कठिन है जो धर्म पर जीता हो। धर्म का त्याग करना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने धर्म का परित्याग कर दिया और अर्थ का भी परित्याग कर दिया। अब कहोगे भाई सबका अर्थ अलग अलग होता है, एक जैसा अर्थ नहीं है। अब किसान का अर्थ क्या है? गेहूं है, चना है, मटर है, उसकी फसल आती है, वही उसका अर्थ है।
अब गोपों का अर्थ क्या है? दुग्ध है, दही है, ये उनका अर्थ है। और ये महाराज गोपियां दोहन कर रही थी और वेणु बजी, तो दुग्ध कहीं रसोई घर में रखने नहीं गई। नारायण वही गाय के पैरों के नीचे ही पात्र छोड़ दिया। अरे नारायण, कहां तक है? गाय यदि उनका अर्थ है, जीवन है, तो कम से कम गाय के पैर मुक्त तो कर देने चाहिए। जब गोदोहन किया जाता है तो रस्सी बांधी जाती है, रस्सी भी नहीं खोली। खोलने का अवकाश कहां है? और किसी मां के लिए नारायण बच्चे का परित्याग करना बहुत कठिन है, वो भी दुग्ध पीता हुआ बालक। वो तो हृदय का ही दूसरा टुकड़ा है। अब देखिएगा, पशुओं के भी बच्चों पर आप नजर डालो तो तुरंत आपके ऊपर हमला कर देते हैं, किंतु वारी वाह गोपियां, वारी वाह सन्यासिनी, उन शिशुओं को भी छोड़ दिया जिनको दूध पिला रही थी, अपने वक्षस्थल से लगा करके जिनको दुग्धपान करा रही थी, उनका भी परित्याग कर दिया। पतियों का परित्याग कर दिया। अच्छा चलो, कामी व्यक्ति ये कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कई बार देखा है कि किसी बच्चे का किसी बच्ची से प्रेम हो जाए तो माता पिता भी छोड़ देता है, घर द्वार भी छोड़ देता है, लड़की भी छोड़ देती है, कामी से व्यापार हो जाता है। किंतु आप जरा विचार कीजिएगा, कभी शरीर का श्रृंगार छूटता है, शरीर का भोजन छूटता है? आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वहां गोपियां श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में अंजन लगाया था और निरंजन की वेणु सुनाई पड़ी तो दूसरे आंख में अंजन नहीं लगाया। आपने कभी ऐसी स्त्री को देखा है कि एक आंख में कज्जल लगा के घूम रही हो? स्त्रियों को सबसे प्रिय तो अपना श्रृंगार ही है, वो छोड़ पाना बड़ा कठिन है। हमको एक महात्मा बता रहे थे, पहले गृहस्थ रहे, वो बता रहे थे कि एक सज्जन ने हमको बताया कि कहीं जाना था तो पत्नी से कहा कि चलो संत आए हैं, दर्शन करने के लिए चलना है। तो कहा कि चल रही हूं। 15-20 मिनट बाद कहा चल रही हूं। फिर 15-20 मिनट के बाद कहा चलो नहीं तो चले जाएंगे। बोले मैं आपको कह रही हूं चल रही हूं। 1 घंटे के बाद कहा काय को शोर मचाते हो, 1 घंटे से कह तो रही हूं चल रही हूं। तो बोले भाग्यवान कर क्या रही है? बोले अभी हमारा मेकअप नहीं हुआ है, सभा में ऐसे कैसे चली जाएं, सबके सामने में से कैसे चली जाए, वहां सब हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। तो शरीर को सजाना छोड़ना बड़ा कठिन। किंतु ना एक आंख में कज्जल, दूसरे में कज्जल नहीं, और भी गोपियों की बड़ी विलक्षणता है। चलो ये तो चल भी जाए, किंतु अधरों में लगाने वाला पदार्थ आंखों में लग गया और आंखों में लगाने वाला पदार्थ अधरों में लग गया। काजल आंख में नहीं ओठों में आ गया और ओठों में लगाने जाने वाला लाल पदार्थ वो आंखों में चला गया। अब जरा सोचो कैसा दृश्य होगा। और इससे भी ज्यादा और गति हुई इनकी, नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे, भागी। मैं कई बार भागवत की कथा में लोगों से पूछता हूं, सच बताओ, कामी यदि कामी से मिलने के लिए जाता है या कामनी कामी से मिलने के लिए जाती है तो श्रृंगार बना के जाती है या श्रृंगार बिगाड़ के जाती है? श्रृंगार बना के जाती है। और ये गोपियां श्रृंगार बिगाड़ कर गई हैं, इसलिए काम यात्रा नहीं, ये श्याम यात्रा है। ये काम यात्रा है ही नहीं, ये श्याम यात्रा है। और श्याम यात्रा में तो मन सजा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मनमोहन को मन भाता है। आज गोविंद उसका स्मरण कर रहे हैं। त्यक्त दैहिका, शरीर के जितने संबंध हैं सब संबंधियों को त्याग दिया, सबसे उपराम हो गई जो
और मयि एव दैतम प्रेष्ठम, ये दैत शब्द भी बहुत रसीला है। गोपियों ने कहा है त्वयि धृता शवः त्वाम विचिन्वते दैत दृश्यताम, ये दैत शब्द वहां भी है, दैत दृश्यताम। भगवान की दैत गोपियां हैं और गोपियों के दैत श्याम सुंदर हैं। तो कहा जो हमारी दैत हैं, जिनका मैं प्रेष्ठ हूं, जिनका मैं आत्मा हूं, जिनका मैं मन हूं। अच्छा, इतने कहने के बाद ये भागवत प्रेमियों की मैं दृष्टि खींच रहा हूं, ये जो चतुर्थ श्लोक है इस अध्याय का, है तो सभी अनुष्टुप छंद में, और अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद की विशेषता होती है कि एक चरण में 8 अक्षर होते हैं और 8 चौको 32 अक्षरों का ये छंद बन जाता है। किंतु उसमें 2 चरण और जोड़ दिए हैं। अब 32 अक्षरों का होने वाला जो श्लोक, वो 2 चरण अधिक जोड़ दिए। ऐसा लगता है कि भगवान गोपियों का चिंतन करते करते उनको अपने स्वभाव का याद स्मरण आ गया, अपने सत्व की स्मृति आ गई कि जो आज मैं हूं शायद पहले नहीं था, मेरा स्वभाव इस ढंग का नहीं है। हम अपने प्रेमी का कभी परित्याग नहीं करने वाले हैं। भगवान का ही वाक्य है ये, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान का ही दस्तावेज है, अपना तो नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि ये सब धर्मों का परित्याग करने वाली, सबका परित्याग करने वाली सन्यासिनी और हमसे दूर हैं, मेरे द्वारा कुछ हो नहीं रहा है। तब श्री ठाकुर जी को स्मरण आया। देखिए, आप इस पढ़िएगा कभी, ते त्यक्त लोक धर्माश्च, ये अपने स्वभाव का चिंतन करके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लोक धर्म का, अर्थात दोनों अलग अलग कर दिए टीकाकारों ने, लोक अलग है, धर्म अलग है। लोकाह धर्माह, जिन्होंने महाराज सभी लोकों का परित्याग कर दिया हो, उनको लोक से लेना देना नहीं, केवल मेरे सुख से लेना देना है। उनको धर्म से लेना देना नहीं, केवल मेरे सुख से लेना देना है। ऐसा व्यक्ति जब हमारी शरण में आ जाता है, मदर्थे तान विभर्मि अहम, मैं उसका संपूर्ण ढंग से पालन करता हूं। ये विभर्मि जो अहम है ना, विभर्मि अहम जो शब्द हो गया है, मैं उसका पालन करता हूं। जो संसार के लोक का परवाह न करे, धर्म की परवाह न करे, केवल मेरा भजन करे, मेरा चिंतन करे, मेरे लिए जिए, उसके सारे जीवन का भरण पोषण का सम्यक प्रकार का दायित्व मेरा है, पालन करने का दायित्व मेरा है। अच्छा, ये बात स्वभाव अपनी बात बता करके उद्धव को सजग करना चाहते हैं। उद्धव को क्या सजग करना चाहते हैं? उद्धव को एक मानस में बात आ सकती है कि गोपियां यदि इतना प्रेम करती हैं तो फिर आपसे दूर कैसे हैं, और यदि दूर है तो फिर जीवित कैसे हैं? जीवन का कारण क्या है? क्योंकि ऐसा प्रेमी यदि विरह हो जाए तो जीना मुश्किल है। दशरथ राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को राघव का वियोग हुआ और वो जी नहीं पाए, तो ये गोपियां जीवित कैसे हैं? तो कहा गोपियों को जीवित रखने वाला मैं ही हूं, गोपियों को पालन करने वाला मैं ही हूं, गोपियों का रक्षण करने वाला मैं ही हूं। आप लोगों की एक दृष्टि में खींचूंगा और रसिक जन उधर पहुंच जाएंगे। पद्म पुराण में बड़ा रसीला उपाख्यान, आप सब उससे परिचित हैं। वृंदावन की भूमि में भक्ति दुखी है,
दुख का कारण भी है कि उसके पुत्र जर्जर हैं। नारद जी महाराज ने भक्ति को सुखी बनाने का लिए एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन बताया, और वो साधन बहुत सरल भी है। उसमें वैसे श्लोकों के क्रम में प्रश्न नहीं है, किंतु जो वार्ता है उससे प्रश्न उदित होता है। भक्ति को दुखी देख करके नारद जी ने कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अरे बाला, अरे सुंदरी, तू चिंता क्यों करती है? किसी का दुख चिंता करने से नहीं गया है। ये जो हम लोग बहुत चिंता करते रहते, चिंता तो दुख देगा, हमको क्या सुख देगा। तो कहा कि तुम चिंता मत करो। तो चिंता न करें तो करें क्या? हमारे हाथ में क्या है? आज किसी को कहो चिंता मत करो तो बोले बाबा यही तो मेरे हाथ में है, जो हाथ में वो करने दो ना। तो मैं निवेदन करता हूं कि चिंता न करना भी तुम्हारे हाथ में है। जैसे करना तुम्हारे हाथ में है, वैसे न करना भी तुम्हारे हाथ में है। ब्रेक लगाना भी तुम्हारे हाथ में है। तो कैसे लगाया जाए? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम। जब आपको अपने भविष्य की चिंता होने लगे, किसी बात की चिंता होने लगे, तो आप अपना ध्यान तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में ले जाओ। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। इससे क्या होगा? बोले दुखम गमिष्यति, आपके दुख चले जाएंगे। तो आजकल बड़ा विलक्षण है, बिना प्रमाण के हम कहीं जाते आते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग तो महाराज रोज के अनुभवी हैं। रोज के अनुभवी क्या, बहुत सारे लोग कथा सुनकर के रसिक आनंद लेते हैं, फिर यदि कथा करवानी होती तो मेरे से नहीं पूछते, जिन्होंने हमारी पहले कथा कराई है उनसे पूछते हैं, और उनसे पूछते हैं कि महाराज जी का स्वभाव ठीक है कि नहीं, तुमने कितना दिया था। आजकल तो यही बात, तुमने कितना दिया था, दिमाग में सेट है। तो हमसे कहते महाराज जी वो अमुक हमसे पूछ रहा था। तो हमने कहा मेरे से नहीं पूछा, तेरे से क्यों पूछा? तो बाद में मुझे लगता है कि नहीं, हम प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र वह है जिसके साथ हमने व्यवहार किया है। क्योंकि कई बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और व्यवहार करने से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। क्योंकि सोना कसे और व्यक्ति बसे। मानो कि कोई व्यक्ति आकर के किसी शहर में एक साइन बोर्ड लगा दे कि बाईपास सर्जरी मैं करूंगा, 1 महीने की छूट है, इसमें व्यक्ति का केवल 25,000 रुपए में बाईपास सर्जरी करूंगा या फ्री करूंगा, और बड़ा प्रचार करे। किंतु संयोग से 1-2 जो रोगी गए हो ना ऑपरेशन करवाने, वो लौट कर आए ही ना हो, और लोगों से पता चल जाए कि वो गए और लौट करके आए नहीं, तो आप बताओ फ्री में भी जाओगे वहां? वो कोई देना भी चाहे, पैसा की ले लो, तुम एक बार ऑपरेशन करवा लो, मैं दे रहा हूं, कहोगे वहां जाने की जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति 5 लाख पहले से रख लेता है और आपसे हस्ताक्षर भी करा लेता है कि चला जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और कहता है आज का नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा। किंतु हम वहां दौड़ दौड़ कर क्यों जाते हैं? इसलिए दौड़ दौड़ के जाते हैं कि हमारे अमुक रिश्तेदार ने आज से 10 साल पहले कराया था, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने वहां ऑपरेशन कराया बिल्कुल आनंद में है, तो हमको प्रमाण मिल गया। चाहे भले अपने राम वहां जाने के बाद चले जाए, वो तो अलग बात है, किंतु हमने प्रमाण लोगों का देख लिया। तो भक्ति महारानी ने भी कहा कि महाराज ये जो आप प्रयोग बता रहे हैं, आज तक इसे प्रयोग किसी ने किया है कि नहीं किया है?
किसी की चिंता भगवान श्री कृष्ण के चिंतन से दूर हुई है कि नहीं हुई है? आप बताइए। तो नारद जी महाराज ने प्रमाण दे दिया। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात। अब जरा ध्यान दीजिए, कस्मल माने होता है कीचड़। कस्मल का अर्थ होता है कीचड़। दूसरी भाषा में यदि कहें दलदल। आप लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा, हमको तो एक महात्मा ने सिखाया यहीं थे ऋषिकेश में, कि नदी कभी तैर रहे हो और प्रवाह में बह जाओ, फिर बाद में कहीं जाकर के आप काट करके जल निकलो और वहां पहुंचो तो दलदल हो। अब शरीर थक गया है और अब तैरने लायक है नहीं, तो दलदल का स्वभाव होता है कि दलदल में जो खड़ा होता है और अंदर जाता है। हाथी फंस जाए तो निकल नहीं सकता है, वो जितना प्रयास करेगा उतना ही वो अंदर जाएगा, मर जाता है। तो कहा कि तुम खड़े हुए और वहां अंदर जाने लगे, प्रयास किए, तो वहां क्या करोगे? तो उन्होंने कहा जब भी कभी ऐसे दलदल में फंस जाओ तो पैर से खड़े होने का प्रयास मत करना, उस दलदल में लेट जाना साष्टांग, और लेट करके खिसक करके निकल जाओ। दलदल में खिसक करके निकल जाओ। तो लेट करके तो निकला जा सकता है। तो कौरव कस्मल था, कीचड़, कौरव वंश कीचड़, और उस कीचड़ में द्रौपदी फंस गई। और आप देखेंगे जैसे जैसे वो प्रयास करती है अपने को बचाने के लिए, वैसे वैसे फंसती है। अपनी साड़ी जितनी मजबूती से पकड़ना चाहती है, दुशासन उतने ही तेजी से खींचना चाहता है। जितना वह बल लगाती है उससे ज्यादा बल लगा करके वो खींचना चाहता है, बार बार उसको फंसाना चाहता है। जब कहीं कोई संबल नहीं रहा, तब श्री द्वारिकाधीश के चरणों का चिंतन किया और वारे वाह ठाकुर, भगवान हमारे वस्त्रावतार धारण करके आ गए। हमारे किसी कवि ने लिखा है, साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये भगवान कब पहुंचे? जब उसने चरण का चिंतन किया। तो भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज एक बात कहूं। बोलो। बोले उनका तो संबंध था, रिश्तेदारी थी, और रिश्तेदार रिश्तेदार का सहयोग करता है, किंतु हमारी तो कोई रिश्तेदारी तो है नहीं ऐसी। नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, रिश्तेदारी तो मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारी है, किंतु उससे पहले एक बात बता दूं, भगवान रिश्तेदारी का ये भाई भतीजावाद भगवान क्या नहीं चलता। पालिता गोप सुंदरिया, ये गोप सुंदरियों की कौन सी रिश्तेदारी थी? कौन सा संबंध था? केवल प्रेम का संबंध था। तो भक्ति महारानी ने कहा, महाराज एक बात कहें। नारद जी ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले ये लास्ट वाला तुम्हारा जो उदाहरण है वो समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? बोले गोपियों को पालन किया कि गोपियों को सताया? गोपियों का पालन किया कि गोपियों को सताया? ये कोई पालन करने की नीति है? जब से उन्होंने प्यार किया, हमारे एक संत बड़ी मस्ती में गाते थे, सावरिया तुझसे प्यार करके दुख के सिवा कुछ नहीं पाया। सावरिया तुझसे प्यार करके दुख के सिवा कुछ नहीं पाया। आह पाई नींद गमाई, आह पाई नींद गमाई, ये सब गमाया ही गमाया है, पाया क्या है? ये कौन सा पालन करने का तरीका है? मुझे तो नहीं समझ में आया। और श्रीमान जी लास्ट में तो महाराज गजब उड़ा दिया कि गोपियों को छोड़कर चले गए। ये कौन सा पालन करने का? प्रेम करके, अपना करके, घर द्वार छुड़ाकर, सर्वस्व छीन करके, जब कोई दुनिया में अपना कहने लायक नहीं रहा तब वहां छोड़कर चले गए। भक्ति महारानी की बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि नहीं, गोपियों का पालन श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, किंतु पालन करने के 3 न्याय हैं। ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए। 3 न्याय हैं पालन करने के, जो समाज में दिखते हैं। 2 तो प्रसिद्ध हैं,
एक प्रसिद्ध नहीं है। पहला न्याय है मार जार न्यायवत। मार जार न्यायवत का अभिप्राय, मारजार नाम बिल्ली का होता है। बिल्ली जिन विकराल डाढ़ों से शिकार करती है, उन्हीं विकराल डाढ़ों से अपने बच्चों को पकड़कर इधर से उधर ले जाती है। हमने तो सुना है कि जब प्रसव देती है तो 7 घरों में ले जाती है, रोज एक जगह नहीं रखती, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, तो मुख से ले जाती, किंतु खरोच भी नहीं आती। अब इसमें ध्यान रखने लायक यह है कि बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता है, मां ही बच्चे को पकड़ती है। तो एक भक्त ऐसे हैं कि उनको भगवान पकड़ कर रखे हैं, भक्त उनको पकड़ करके नहीं रखे हैं। रामचरितमानस में जैसे सुग्रीव आदि हैं, इनको तो भगवान ही पकड़ के रखे हैं, भगवान ने इनको पकड़ रखा है, उन्होंने भगवान को नहीं पकड़ रखा है। तो ये मार जार न्यायवत, भगवान एक तो मार जार ने कि सामने वाला कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसने क्या किया है, हमको ये नहीं देखना है, हमको तो पकड़ना है। तो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान ने पकड़ रखा है। और दूसरे हैं मरकट न्यायवत। ये मरकट न्याय क्या है? इस मरकट न्याय में आप लोगों ने शायद देखा होगा, यहां भी हम तो वृंदावन में बहुत देखे हैं, बंदरिया का बच्चा स्वयं मां को पकड़ के रखता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि यदि बंदरिया छलांग लगा रही है उस जगह से दूसरी जगह और बच्चा छूट जाए तो पिटाई और होती है कि तूने क्यों छोड़ दिया। और महाराज कई बार ऐसी घटना घटती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महाराज भगवान को पकड़ कर रखे हैं, एक भगवान पकड़ कर रखे हैं और एक को भगवान को स्वयं पकड़ के रखे, बंदरिया का बच्चा जैसे। और तीसरा न्याय बड़ा अद्भुत है और विलक्षण है। इसी न्याय से भगवान ने श्री भरत का पालन किया और इसी न्याय से हमारे जीवन धन गोविंद ने गोपियों का पालन किया। ये न्याय कौन सा है? सेवहि न्याय कमठ की नाई। आप रामचरितमानस पढ़ते, सेवहि न्याय कमठ की नाई। ये कमठ न्याय क्या है भाई? इसका नियम यह है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका नियम यह है कि जितने अंडे देने वाले पक्षी हैं या ये जंतु हैं, जल जंतु आदि जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी भी अंडा देती है तो अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है, कबूतर भी अंडा दे तो उस अंडे पर बैठना पड़ता है। अगर पक्षी ये बैठे नहीं तो अंडा फिर बढ़ेगा नहीं और अंडा खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी पक्षी के अंडे को आप छू लो तो फिर उसके मां बाप उस पर बैठेंगे नहीं, और यदि बैठेंगे नहीं तो फिर अंडा खराब हो गया, वो किसी काम का अंडा रहता नहीं। उनके शरीर की गर्मी से वो बढ़ता है। जैसे माता पिता आकर के, सब पक्षी लगभग बैठते ही हैं, इस ढंग के अंडे वाले लगभग सब बैठते हैं। वो आकर के 1 आध घंटे उस पर बैठते हैं, रात्रि बैठते उस अंडे के ऊपर ही, तो गर्मी से अंडा बढ़ता है। किंतु कछुई ऐसी है, वो अंडा जहां दे देती उसके पास कभी जाती ही नहीं। तो अब वो जाती नहीं तो फिर वो अंडे बढ़ते कैसे हैं? वह किसी भी तट पर रहे, कहीं भी रहे, कि उसके मन का चिंतन अंडों का होता है और मन के चिंतन के आधार पर वो महाराज अंडे बढ़ते हैं और फूट जाते हैं। अगर उसके मन से उन अंडों का चिंतन निकल जाए तो अंडे खराब हो जाएंगे। ऐसे जीवन धन गोविंद हमारे चाहे वृंदावन में रहें, चाहे मथुरा में रहे, चाहे द्वारिका में रहें, उनका चिंतन सदा सर्वदा गोपियों का रहता है। और इस गोपी चिंतन के कारण, उनके स्मरण के कारण महाराज ये गोपियां आज भी जीवित है, नहीं तो गोपियां मर जाती। तो पालिता गोप सुंदर्य, भगवान गोप सुंदरियों का पालन करें। नारद जी महाराज ने कहा तो भक्ति महारानी ने कह दिया वहां कि अब तो श्री कृष्ण चले गए, अगर होते तो पालन कर लेते। बोले कृष्ण क्वापि नो गता। बस ये हम लोगों के काम का वाक्य है कि वह कृष्ण कहीं गए नहीं है।
वह कृष्ण आज भी हैं, हाजिर हुजूर है और अपने प्रेमियों का ध्यान रखते हैं, अपने प्रेमियों के लिए संदेश भेजते हैं, अपने प्रेमियों के लिए रोते हैं, अपने प्रेमियों के लिए नाचते हैं, अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपने प्रेमियों के लिए अरे बाबा कहां तक कहें, बिकने को तैयार है, सेवक बनने को तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं उनसे, जो चाहें उसके लिए तैयार है। महाराज आज वही श्री उद्धव जी को स्मरण करा रहे हैं। उद्धव, हमारा भी स्वभाव यही है, क्या तुम्हारा स्वभाव है जीवन धन? उन्होंने कहा ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदरते तान विभर में। हम जो लोग सबका परित्याग करके, लोक धर्म का परित्याग करके लोग, और सच में नारायण गोपियों को किसी की परवाह नहीं थी। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि भगवान की पटरानियों को एक बड़ी बात लगती थी कि वो गांव की गंवारिन, कपड़े पहनने का सहूर नहीं, बोलने का सहूर नहीं, भोजन बनाने का सहूर नहीं। ये हमारा शहर वालों को ऐसा लगता है कि गांव वालों को क्या आता है, जंगली लोग, न कपड़े पहनने का सहूर, न बोलने का सहूर, न देखने का सहूर, न चलने का सहूर, न उठने बैठने की योग्यता। किंतु पता नहीं इन गोपियों में ऐसा क्या है कि श्याम सुंदर एकांत में भी कहीं सांस लेते हैं तो गोपियों का नाम निकल जाता है। 100 वर्ष हो गए छोड़े हुए, किंतु अभी भी नाम नहीं भूला उनका। और जम्हाई लेते हैं तो श्री राधा कह के जम्हाई लेते हैं। गोपियों में ऐसी विशेषता क्या है जो हम लोगों में नहीं है? हम वृंदावन की गोपांगनाओं को अभी तक भुला नहीं पाई उनके चित्त से। जो वो देती थी लगता है कि हम उनको दे नहीं पाई। वो क्या देती थी जो हम नहीं दे पाई? श्याम सुंदर से कई बार पूछती भी थी कि उन अहिर की ग्वालिनों में क्या विशेषता थी। आप अभी भी उनका नाम लेते हो, अभी भी उनका चिंतन करते हो। कभी वृंदावन की बात कोई चल जाती है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, कोई रसीला भाव दिख जाता है। प्रेम की बड़ी विलक्षणता होती है, कोई रसीला भाव दिखा दे तो अपने प्रेमास्पद की याद आ जाती है। अरे ये तो वहां से मिलता था हमको, ये हमारे स्वर को तो वो पहचानते थे, हमारे सूखे हुए गले को वो जानते थे, ये कहां से आ गया? तो रस मिलने के बाद भी प्रीतम की स्मृति आ जाए तो कहा कि आपको जब भी कोई होता है तो गोपियों का नाम लेकर के, गोपियों का चिंतन करके अश्रु बहाते रहते हो। श्याम सुंदर कहते थे समय से बताऊंगा, जब समय आएगा तब बताऊंगा। एक दिन श्याम सुंदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मस्तिष्क में बहुत पीड़ा थी। बड़े बड़े वैद्य आए, सब दवा बताई, कोई दवा काम ही न करे। नारद जी महाराज आए। नारद जी तो महाराज ये तो रोग के पहचानने वाले हैं ना, ये सदगुरु भवरोग के औषधि जैसे जानते हैं तो संत जानते ही हैं। जान गए कि इनको रोग कौन सा है। इन्होंने तुरंत औषधि बता दी। औषधि ये बताई या किसी वैद्य ने बताई? औषधि ये बताई गई कि कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल इनके मस्तिष्क से लगा दे। किंतु ध्यान रखने लायक बात यह है, जिस प्रेमी की धूल प्रीतम के मस्तिष्क में लगेगी उसको नरक जाना पड़ेगा। शर्त थी। द्वारिका में एक व्यक्ति भी नहीं मिला। रुक्मिणी के पास भी गए तो बोले अरे मैं धूल देने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु नरक जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारे ईश्वर, हमारे प्रेष्ठ, हमारे सर्वस्व, मैं उनको ये धूल नहीं दे सकती। किसी ने नहीं दिया। नारद जी ने कहा रुको मैं करता हूं दवा इसकी। और श्री राम वृंदावन में आए तो जो महाराज कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर उतरे, गोपियों ने घेर लिया, क्योंकि यही संदेश देने वाले थे। हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, हमारे जीवन धन कैसे हैं, हमारे पृष्ठ कैसे हैं। नारद जी बड़े गंभीर होकर के बोले आज तो थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई दिन से मस्तिष्क में पीड़ा है। वैद्य ने औषधि बताई तो औषधि अभी तक मिली नहीं। गोपियों ने कहा कौन सी औषधि है? तो कहा कि कोई उनका प्रेमी
अपनी चरण रज दे दे तो मस्तिष्क में लगाने से ठीक हो जाएंगे। तो गोपियों ने कहा द्वारिका में कोई नहीं मिला। बोले नहीं। तो कहा बिछाओ अपना उत्तरी, और पैर में रगड़ रगड़ करके महाराज डोली डालने लगी। नारद जी ने कहा सावधान, ये जिनकी रज उनके मस्तिष्क तक लगेगी उनको नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि करोड़ों वर्ष नरक में रहना हो तैयार है, 1 वर्ष नहीं करोड़ों वर्ष नरक में रहने के लिए तैयार है, यदि हमारे जीवन धन को थोड़ी देर के लिए सुख मिले। यह है गोपांगनाओं का प्रेम। श्याम सुंदर इनको याद कर रहे हैं कि जिन्होंने लोक धर्म त्याग दिया, अरे लोक परलोक की चिंता ही नहीं है उनको कि हमको स्वर्ग मिले या नरक मिले। उनको तो केवल हमारा सुख चाहिए, केवल हमारा आनंद चाहिए। हम जिसमें सुखी हैं वो हमारे महर्षि ने राष्ट्र में जब गीता प्रश्न में थे तब तो भागवत की कथा करते ही थे। जीवन के उत्तरार्ध में कथा करनी बंद कर दी, प्रश्नोत्तर करते थे। दूसरा कुछ नहीं, कोई सामने वाला प्रश्न जो पूछ दे, महाराज सत्संग तो नहीं छोड़ा, शरीर छोड़ने के तक उनका सत्संग चलता रहा। ये महापुरुषों का तो जीवन है सत्संग, और यही भगवान को अंदर लाने का साधन है। आज मैं गीता प्रश्न का एक ग्रंथ पढ़ रहा था, भगवान ने कहा भागवत में, बोले तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तुम तप करो, ना तुम जप करो, ना तुम कोई साधन करो, केवल अपने दरवाजा खोल के रखो, हम आ जाएंगे। कौन सा दरवाजा खोल के रखे? बोले अपने कान का दरवाजा खोल के रखो, हम अपने अंदर घुस जाएंगे आकर के। आप कुछ न करो, कान प्रविष्ट कर्णरंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम, भागवत कहते प्रविष्ट कर्णरंधेन। भगवान का आप कान का दरवाजा खोल के बैठो केवल, और कुछ मत करो, अपने आप ये आकर के कान से घुस करके अंदर आ जाएंगे। कोई साधन की जरूरत नहीं। तो हमारे जीवन दिन तो महाराज ऐसे हैं कि कोई साधन की जरूरत नहीं, भगवान मिल जाते हैं। केवल कान का दरवाजा खोल करके रखने लायक है। तो महर्षि जब तक शरीर रहा तब तक सत्संग कभी बंद नहीं किया। तो प्रश्नोत्तर होता था, तो जो अपने जो जैसे प्रश्न लेकर के आए वो लिख करके, एक महापुरुष थे साथ में पूज्य हमारे विमलानंद जी महाराज, उनके हाथ में कागज दे दिया जाता था, वो पढ़ के सुना देते थे, महाराज जी उत्तर दे देते थे। महर्षि की करुणा ऐसी थी, किसी को यदि प्रश्न करना नहीं भी आता था तो प्रश्न को सुधार करके कहते थे प्रश्न ऐसा होना चाहिए, ये तुमको प्रश्न करने का ढंग नहीं, ऐसा करो। तो एक नवयुवक बंबई का आया था, पूरे वृंदावन के दर्शन किया सब जगह, तो श्याम सुंदर से शिकायत लेकर आया। वो शिकायत लेकर के आया, वो जब हमारे यहां वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज, तो सेवा कुंज की जो झांकी है वो बड़ी रसीली है, जो ब्रज में जाते हैं उनको पता होगा। वहां श्री किशोरी जी लेटी हैं और ये श्रीमान जी उनके पैर दबा रहे हैं। श्रीमान जी हमारे उनके पैर सेवा कर रहे हैं। तो उस नवयुवक को लगा कि कैसी ये दशा है, इससे समाज में संदेश बहुत गलत जाएगा। सब देवियां अपने श्रीमान जी को कहेंगे देखो राधा रानी के दबाते, तो तुम क्यों नहीं दबाते हो? ये तो संदेश बिल्कुल गलत गया। और मैं मानता हूं कि चलो श्याम सुंदर सहज हैं, सरल हैं, तो राधा रानी को दबवाना भी नहीं चाहिए। ये राधा रानी जो दबवाती हैं ये भी ठीक नहीं है, ये गलत है। राधा रानी को मना कर देना चाहिए। अब महाराज कहीं सेवक यदि स्वामी यदि सेवक की सेवा करना चाहे तो ये थोड़ी कि कह दिया जाए कि हाँ हाँ कर लो, हम तैयार हैं। श्री किशोरी जी को मना कर देना चाहिए। महाराज श्री के सामने जब महाराज वो प्रश्न आया तो महाराज जी हंसे और हंस करके बोले कि भाई जिसने ये प्रश्न किया है खड़ा हो जाओ, ये निश्चित अभी उसका ब्याह नहीं हुआ है। और हंसने के बाद फिर कहा कि अब सुनो भाई, और सच में उसका ब्याह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि किशोरी जी के हृदय से कभी ये पूछना कि उनको सेवा कराने में आनंद आता है क्या?
जानबूझकर सेवा कराती हैं कि कहती हैं हमारे दबाओ। नारायण उनको लगता है कि हमारे प्रेष्ठ को, हमारे प्रीतम को यदि हमारे प्रेर दबा करके सुखी प्रसन्नता मिलती है तो हम वो भी कराने के लिए तैयार हैं। जिसमें उनको सुख मिले, अगर आरती करवा कर सुखी होते हैं तो आरती करने के लिए तैयार हैं, और आरती करके सुखी होते हैं तो करवाने के लिए भी तैयार हैं। हमको ये नहीं देखना है कि कोई क्या कहेगा, हमको ये देखना है कि हमारे श्याम सुंदर को प्रसन्नता किसमें है, हमारे जीवन धन को आनंद किसमें है, हमारे जीवन धन किसमें प्रसन्न होते हैं। हम उनके लिए जीती हैं, हम अपने लिए नहीं जीती है। इसका नाम नारायण प्रेम है। हमारे जीवन धन उद्धव का हाथ पकड़ करके कहते हैं, ऐसी गोपियां मई ताह प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्ते गोकुल स्त्रिया स्मरंतोंग विमुह्यंती विरहोत्कंठ विह्वलाः धारयन्ति अति कृक्षेण प्राय प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिका। हमारे टीकाकारों ने बताया कि यहां 3 प्रकार के प्रेमियों का वर्णन है। सच में ये अंतार्थ प्रकाशिकाकार ने इस भाव को बड़े मधुर ढंग से रखा है कि 3 प्रकार के भक्त। वैसे तो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा, भक्ति की 5 धाराएं हैं, किंतु हमारे श्रीधाम वृंदावन में 3 धाराएं ही हैं। कौन कौन सी? एक सख्य रस की धारा, एक वात्सल्य रस की धारा और एक मधुर रस की धारा। ये 3 धाराएं ब्रज में बहती हैं। अवध में एक धारा और बहती है अलग से, वो है 5 के अंदर ही। उसमें अवध में बहुत सारे लोग राम जी को राजा मानते हैं कि राम जी राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, किंतु हमारे ब्रज में अधिकतर आपको ये 3 भाव और तीनों भावों का ही उद्धव को दर्शन भी हुआ है। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि हमारे ब्रज में ये 3 धाराएं हैं। पहली धारा है जो गोपियां जीती हैं, ये उत्कंठा प्रधान। पहले रंग लोग हैं उत्कंठा प्रधान, दूसरे हैं विश्रम्भ प्रधान और तीसरे हैं विवेक शून्य। ये विवेक शून्य भी भक्त हैं, विवेक शून्य भी प्रेमी हैं। और तीनों का दर्शन जब श्री उद्धव जी महाराज वहां जाएंगे। महाराज उत्कंठा प्रधान कौन लोग हैं? जिन्हें वियोग में भी संयोग का आनंद मिल जाता है, वियोग में भी संयोग का आनंद मिल जाता है। जो भागवत का अनुशीलन अनुचिंतन करते हैं उनको ये भाव पढ़ने को मिलेगा। 10वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, 90वां, उस अध्याय में भगवान की पटरानियों का वर्णन है। वहां भगवान समीप में भी होते हैं तो कई बार लगता है कि वो हमारे समीप नहीं है, और कई बार नहीं भी होते हैं तो लगता है हमारे पास में है। ये प्रथम ढंग के लोग हैं। ये श्याम सुंदर वहां ना भी हैं तब भी उनको संयोग का रस मिल जाता है। और दूसरे हैं नारायण ये विश्रम्भ प्रधान, इनको वियोग तो है और इनको श्याम सुंदर मिले भी नहीं। ये हमारे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की परंपरा का अनुशीलन है, बहुत रसीला है। अब उनको दिन भर की हुक है, दिन भर का विरह है, किंतु श्याम सुंदर को गले लगा नहीं सकती हैं। सास है, ससुर है, माता है, पिता है, बंधु है, सखाएं हैं, और ऐसे थोड़ी मर्यादा का बांध तोड़ करके जाकर के गले लग जाए तो रस विरस हो जाएगा। तो वो करती क्या है? ये विश्रम्भ प्रधान जो गोपियां हैं, ये क्या करती, इनका क्या चिंतन है? इनका चिंतन यही है कि श्रीदामा आदि इनके जो भ्राती हैं, जो सखा हैं, श्याम सुंदर की गोपियों के भाई हैं, छोटे छोटे हैं, गोपियां बड़ी हैं, तो ये दौड़ती हैं और दौड़ करके, अब जरा विलक्षण ध्यान दीजिएगा, सीदामा को गले लगा लिया। अब अपने भाई को गले लगाने के लिए कोई रोकेगा क्या? और कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ क्या? और भाई को इस भाव से गले लगाया जा रहा है कि ये दिन भर श्री कृष्ण के अंग संग डोलता रहा,
जरूर श्याम सुंदर इसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए होंगे। जरूर श्याम सुंदर कुश्ती यदि उनसे करता होगा तो अंग संग भी मिला होगा। जरूर कभी न कभी श्याम सुंदर थक गए होंगे तो इसकी गोद में सर रख करके कभी सो गए होंगे। तो निश्चित रूप से उसके अंग का संग लेकर के आया है, तो कम से कम हमको उसके अंग का संग मिल जाए तो हमको लगा कि हमको श्री कृष्ण मिल गए। ये विषम प्रधान है, ये विषम प्रधान है। और कई बार तो चुंबन आदि करके भी अब उसको चूमकर श्री कृष्ण को देख लिया, श्री कृष्ण को देख लिया और आंखों ही आंखों में कह दिया कि जीवन धन यदि आप नहीं मिले तो हम इसको ही अपना संदेश भेज रही हैं, अपना प्रेम भेज रही हैं। और तीसरे जो है, यह तो हम निवेदन करें गौड़ेश्वर समुदाय, किंतु गौड़ेश्वर संप्रदाय के संतों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन बहुत किया है। हम तो कहते हैं कृष्ण भक्त जो आज के जितने हैं ये गौड़ेश्वर संप्रदाय के चिर ऋणी रहेंगे। महाराज जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी महाराज, रूप गोस्वामी जी महाराज, क्या कहना है इनके ग्रंथ जब मैं पढ़ता हूं तो रोता हूं। लगता है कि सचमुच में इन्होंने श्री कृष्ण को जिया है, श्री कृष्ण को इन्होंने पिया है। भले हजारों वर्ष के बाद ये आए महापुरुष, किंतु इन्होंने श्री कृष्ण को पिया है। ये महापुरुष कहते हैं कि जो तृतीय नंबर का है ना, विवेक शून्य। अब सामान्य व्यक्ति को तो कह दिया जाए तुम विवेक शून्य हो तो गाली मानी जाएगी, किंतु विवेक शून्य भी भक्त हैं। कौन विवेक शून्य भक्त हैं? बोले विवेक शून्य भक्त हैं गायें, विवेक शून्य भक्त हैं महाराज वृक्ष, वृक्ष भी भक्त हैं किंतु विवेक नहीं है। अब गायें भी भक्त हैं, गायें भी श्याम सुंदर को बहुत प्रेम करती हैं किंतु विवेक नहीं है उतना। ये रसिक क्या मानते हैं, क्या विवेक नहीं है? बोले श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं और आगे आगे चल पड़ती हैं। अगर विवेक होता तो श्री कृष्ण के पीछे नहीं चलती। और कहा कि श्री कृष्ण कैसा कैसा न रसिकों का चिंतन है। बोले कि कई बार श्याम सुंदर को जब गायें नहीं मिलती थी ना, वो चरती चरती वन में चली गई तो वो विह्वल हो जाते थे कि हमारी गाय कहां गई। तो बोले विवेक शून्य न होती तो वो दूर क्यों जाती? उनको ये विवेक होना चाहिए था, यह चिंतन होना चाहिए क्या कि मेरे देखे बगैर मेरी श्याम सुंदर की आंखें यदि मेरे ऊपर नहीं पड़ती हैं तो कितने बेचैन हो जाते हैं, कितना उनको कष्ट होता है। तो चाहे हम भले भूखी रह जाए, चाहे भले हमको चारा चरने को न मिले, किंतु हम रहेंगे श्री कृष्ण के आसपास ही, श्री कृष्ण को छोड़ करके हम जाएंगे नहीं। विवेक होता तो ये करती ना, विवेक नहीं है उनको। तो गाय हैं, वृक्ष हैं, पाषाण हैं, ये भी ब्रज के सब प्रेमी हैं और श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के प्रेमियों का यहां चिंतन हमारे श्याम सुंदर कर रहे हैं। मई ताह प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया, ता स्त्रिया महाराज दूरस्थे, वो स्त्रियां हमसे दूर हैं। कौन स्त्रियां हमसे दूर हैं? बोले वो स्त्रियां हमसे दूर हैं जो मेरी प्रेयसी हैं। और इस समय कहां दूर हैं तुमसे? वैसे तो गोकुल स्त्रियां को यदि एक साथ अन्वय करोगे तो गोकुल की स्त्रियां हो जाएगा। गोकुल की स्त्रियां हमसे दूर हैं, किंतु इसका अन्वय अनुतार्थ प्रकार टीकाकार ने इस प्रकार से किया, ता स्त्रिया दूरस्थे, वह स्त्रियां हमसे दूर हैं जो हमारे लिए ही जीती हैं, जिनके प्राण हम हैं, जिनके जीवन हम हैं, जिनके सर्वस्व हम हैं, जिनकी श्वास हम हैं, जिनके विचार हम हैं, जिनका सब कुछ हम है, वो स्त्रियां हमसे दूर हैं। तो कहां दूर हैं? बोले गोकुल में है। गोकुल में है। अच्छा गोकुल में है तो गोकुल में क्या कर रही हैं? वो आपसे दूर रह करके गोपियां कर क्या रही हैं? और सच में हमारे एक महापुरुष ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। बोले किसी का यदि जीवन देखना हो ना, उसका प्रभात देख लो तो प्रभात से पता चल जाएगा वो कैसा है। प्रातः काल से उसका जीवन पता चल जाता है। अब देखो अगर साधक होगा तो आप जाओगे तो प्रातः काल वो साधना करता हुआ नजर आएगा, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है,
और जिनको शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम होगा वो वॉकिंग कर घूमने निकल पड़े होंगे, वर्जिश कर रहे होंगे, तो पता चल जाएगा इनकी स्थिति देख करके ये शरीर से ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं। महात्मा लोग तो सुबह बैठ के भजन करते कि हमको भजन करना है, क्योंकि हम जाएंगे तो उधर समय खराब हो जाएगा। हमारे एक महात्मा हमको बार बार कहते थे कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के। सब लोग उनको कहते थे थोड़ा घूमा करो घूमा करो। तो मैंने भी आग्रह किया, बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल स्वामी जी, वृद्ध थे, हमने बहुत आग्रह करके कहा क्यों नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास गारंटी है कि मैं मरूंगा नहीं, कि शरीर हमारा सदा बना रहेगा। तो हमने कहा मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है। तो बोले आज नहीं तो कल इस शरीर को छूटना ही है, तो जिसको छूटना है उसके लिए अपना भजन क्यों छोड़ दूं? जिसको छूटना है उसके लिए अपना भजन क्यों छोड़ दूं? हम उसके लिए, शरीर के लिए अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में हमने प्रार्थना की उनके सेवकों को कि दोपहर में घुमा लिया करो महाराज जी को। तो प्रातः काल देखने से, ब्राह्म मुहूर्त काल देखने से व्यक्ति का जीवन पता चलता है, विचारधारा पता चलती है, क्या चिंतन करते हैं। वो हमारे एक राजस्थान में मैं हर साल जाता था, अभी भी जाता हूं आश्रम की सेवा के लिए, कुछ वहां से आता है तो मुझे भेज दिया जाता था। तो जिन घर में मैं रहता था, जो सज्जन के हैं तो हमारे महाराज श्री के शिष्य ही, किंतु मैं सुबह सुबह जब भजन करके उठता था 8 बजे 7 बजे, तो 2 बेटा और 1 बाप, ये तीनों बैठ करके रुपया गिनते होते थे। वो महाराज सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रुपया गिनते थे। अब तो मशीनें आ गई और बाद में फट से नहा करके चले जाते थे। तो मैंने एक दिन से पूछा कि तुम भजन वजन नहीं करते हो, उठ करके यही करने लगते हो? बोले महाराज जी हमारा भजन तो यही है। और कहा और बढ़िया बात, बोले कि हमारा भजन ये ना होता तो तुम्हारे जैसे साधु वृंदावन छोड़कर यहां क्यों आते? हमने कहा वाह जी वाह, बड़ा बढ़िया चिंतन है। तो महाराज ध्यान रखिएगा, सुबह पता चल जाता है कि सुबह व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी रुचि कहां है, उसका जीवन कहां है। ऐसे सामने रहने पर अगर हमारा साधन भजन होता है, ठीक है, भगवत कृपा है वो भी। अगर श्याम सुंदर हमारे सामने हैं तो उनका दर्शन हो रहा है, उनका स्पर्श हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है। किंतु जो स्त्रियां दूर हैं वो करती क्या है वहां बैठ करके, कैसे रहती हैं, अपने जीवन को कैसे भरती हैं, अपने जीवन समय काल को कैसे भरती हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं स्मरंतोंग विमुह्यंती, महाराज विरहोत कंठ विह्वलाहा, कहा कि अंग वो हमारा स्मरण करती है। और स्मरण करती ही नहीं है, विमुह्यंती, ये विमुह्यंत का अर्थ किया है हमारा स्मरण करते करते मूर्छित हो जाती है। हमारा स्मरण करते करते मूर्छित हो जाती हैं। और कई ये तीनों प्रकार की गोपियों का यहां वर्णन है, स्मरंती, विमुह्यंती और विरहोत कंठ, ये तीनों हो गई। विरहोत कंठ, कई तो विरह में भर करके और मानो वृक्षों को, विरहोत कंठ का अभिप्राय वृक्षों को, लताओं को, गुल्मों को, औषधियों को, वृंदावन के पत्थरों को, वृंदावन की गायों को, वृंदावन के बछड़ों को अपने कंठ से लगाती हैं कि तुम वही तो हो जिन्हें तुमको गले से लगाते थे। विरहुत कंठ और विह्वलाहा, विह्वल हो जाती हैं, अपने को संभाल नहीं पाती हैं। इसलिए हे उद्धव तुम वृंदावन जाओ। हमारे श्री श्याम सुंदर हरि नारायण क्या कहें, हमारा भगवान हुआ है जो भक्तों का यश गाता है। हमारा भगवान हुआ है जो भक्तों का यश गाता है। दुनिया के लोगों के भगवान तो वो होंगे जिनका भक्त यश गाते हैं। भक्ति ही तो भगवान का यश गाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। किंतु हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि अपने भक्तों का भी यश गाते हैं, अपने भक्तों की चर्चा करते हैं, अपने प्रेमियों की चर्चा करते हैं। इसलिए श्री उद्धव के सामने गोपांगनाओं की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इनको भेजते हैं। महाराज आज तो विचार तो ये था कि आज तो उद्धव जी को वृंदावन पहुंचा देंगे,
किंतु पता नहीं ठाकुर जी का छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। ठाकुर जी गले लगा करके बैठे रहे। ठाकुर जी ने चाहा तो कल हम सब श्री उद्धव के साथ वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में पहुंचेंगे और श्री उद्धव के साथ पहुंचेंगे। उद्धव की आंखों से वृंदावन देखेंगे, उद्धव के हृदय से वृंदावन का दर्शन करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बधी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीता